Hello students, hi, I am your Kiran ma'am, chemistry lecture. Welcome to Pro विद्यार्थी classes. चलो हम क्या पढ़ेंगे आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलोजन के क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। या पिछले में मैंने 2 वीडियो डाला था, क्लासिफिकेशन का 2 वीडियो डाला था। अगर तुम सब लोग हल्के में लिए होगे क्लासिफिकेशन को, चलो आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कुछ करवाएंगे, देखते हैं आपने अब खुद कितना कर पाते हो। मैं तो बाद में आंसर बोलूंगी, मगर तुम 2 मिनट लेकर सोचना, 1 मिनट लेकर सोचना कि क्या आंसर उसका हो सकता है। अगर तुम अच्छी तरह आंसर बोल पा रहे हो अभी तुम्हारा क्लासिफिकेशन का हो गया है, अगर नहीं बोल पा रहे हो मतलब तुम्हारा क्लासिफिकेशन का नहीं हुआ है। अगर नहीं बोल पा रहे हो तो भी क्या करना है, जाकर दूसरे बार फिर से और एक बार क्या करना है, क्लासिफिकेशन का वीडियो अच्छी तरह पढ़ना, अच्छी तरह समझना और अच्छी तरह देखना। आया समझ में? चलो सही है, चलो पहले पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन का मैंने पढ़ा लिया था पिछले 2 लेक्चर में, अगर देखोगे जाकर क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ाया है। अगर तुमने अच्छी तरह देखा है तभी इजीली तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर ये नहीं कर पा रहे मतलब तुम्हारा क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। जो एग्जाम में ये ज्यादा तक पूछता है, हम सब क्या करते हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतने सारा हम सब इतना फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ये सब में घुस जाते हैं जो क्लासिफिकेशन पढ़ना भूल जाते हैं। मगर याद रखना ये तुम्हारे बोर्ड में और एंट्रेंस में हमेशा पूछता है, ये क्लासिफिकेशन बेस कर यहाँ अगर जरूर पूछता है तो तुम्हें क्या करना, अच्छी तरह से देखना। अगर तुम कर पा रहे हो तभी तुम्हारे क्लासिफिकेशन कुछ डाउट नहीं, अगर नहीं कर पा रहे तो जाकर क्या करना, एक बार वो वीडियो जाकर देख लेना। 2 वीडियो मैंने डाला है क्लासिफिकेशन का, वो जाकर देख लेना अच्छी तरह। वो देखने के बाद ये फिर से करना तभी हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो एंड द टेट्रा हेलो आर टाइप ऑफ द हेलो अल्केन्स व्हिच आर बेस्ड ऑन कौन सा नंबर पे बेस्ड हुआ है। मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो एंड टेट्रा हेलो आर द टाइप ऑफ द हेलो अल्केन्स और हेलोजेंस बेस्ड ऑन मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, मैंने ट्राई हेलो तो बोला था, टेट्रा हेलो बोला नहीं था क्योंकि टेट्रा हेलो बार बार पूछता नहीं है। अगर टेट्रा हेलो के बारे में लिखा है क्वेश्चन में तो मैं बोल दी टेट्रा हेलो के बारे में। टेट्रा हेलो का मतलब क्या है, जब कार्बन के पास क्या हो जाता है, 4 बॉन्ड बनता है। कार्बन के पास क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन Cl और Cl लगा दें, चारों हाइड्रोजन लगा दें, इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलो बोलते हैं। और चारों हाइड्रोजन लगा दिया इसलिए हम क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलो बोलते हैं। चलो इसीलिए देखो लिखा है जो मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो आज डिवाइड किया गया है कौन सा बेसिस में, किसका बेसिस में किया है। देखो क्या होगा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस में होता है। क्योंकि मोनो हेलो में 1 हाइड्रोजन था, डाई हेलो में 2 हाइड्रोजन था, ट्राई में 3 हाइड्रोजन होता है और टेट्रा में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन एटम होता है। तो इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को बेसिस कर ये क्लासिफिकेशन हुआ है। आया समझ में? कितने लोग कर पाया? मुझे लगता है सब कुछ कर चुके होंगे क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। क्लासिफिकेशन का पहला एग्जाम्पल को लेकर मैंने किया था, पहला क्लासिफिकेशन को लेकर छोटा सा एक इजी सा एग्जाम्पल मैंने दिया था। ये तो मुझे लगता है सब कोई कर पाया होगा, ये वाला क्लासिफिकेशन, ये वाला क्वेश्चन सब कोई कर पाया होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखो ध्यान से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स इन द एल्लाइली कार्बन, ये चारों में से कौन सा कंपाउंड में एल्लाइली कार्बन एटम है। थोड़ा खुद से पढ़ो, 2 मिनट लो, सोचो कि कौन सा वाला होगा, ये एल्लाइली कार्बन कौन सा वाला है। अगर तुम खुद कर पा रहे हो मतलब तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो गया है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो जाकर अच्छी तरह फिर से क्लासिफिकेशन वीडियो देख लेना। तो कौन सा वाला होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कौन सा में एल्लाइली कार्बन है, इसी में है, किसमें है, ए में है, ये वाला एलाइलिक है। एलाइलिक में मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन एटम कहाँ पर बिठेगा, एडजेसेंट टू द डबल बॉन्ड बिठेगा, वो मैंने बोला था। एल्लाइलिक कार्बन क्या बोलते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन एटम कहाँ पर बिठना चाहिए, ये डबल बॉन्ड है उसके साथ के बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का कार्बन है उसका साइड कार्बन में वो जब हाइड्रोजन बिठता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्लाइलिक कार्बन एटम बोलते हैं। तो अभी इसका ऑप्शन क्या है, ए है। आया समझ में? ये वाला नहीं है, ये तो डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है तो इसलिए ये बी नहीं होगा। ये देखो डबल बॉन्ड के साथ बिठा है तो ये भी नहीं होगा, ये तो बेंजीन ही हो गया तो ये भी नहीं होगा। तो ए बी सी डी नहीं होगा, ए सिर्फ होगा क्योंकि इधर डबल बॉन्ड
और कार्बन एडजेसेंट में बिठाएं तो इसलिए वो क्या हो गया, एलाइलिक कार्बन हो गया। आया समझ में? मुझे लग रहा है ये दो क्वेश्चन कर पाए होगा। अगर ये कर पा रहे हो मतलब तुम्हारा एलाइलिक कार्बन मतलब तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो चुका है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करना, अच्छी तरह पढ़ना, एक बार फिर से वीडियो देख लेना और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना, तभी तुम कर पाओगे। आया समझ में? चलो फिर से लिखते हैं। ये दो क्वेश्चन करवा दिया, अभी 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कैटेगरीज डोज द कंपाउंड सोन बिलोंग टू, मतलब ये वाला कंपाउंड कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, प्राइमरी हैलोअल्केन है या सेकेंडरी हैलोअल्केन है या टर्शियरी हैलोअल्केन है या हैलोएरिन है, कौन सा कंपाउंड में ये आ रहा है? तो देखो थोड़ा खुद से करो, देखो 2 मिनट लो, 1 मिनट लेके देखो कौन सा वाला कंपाउंड में आएगा। आया दिमाग में? आया कौन सा वाला कंपाउंड में है, ये कौन सा वाला कंपाउंड में होगा? सेकेंडरी में होगा। ये कौन सा वाला कंपाउंड है? सेकेंडरी। मतलब क्या है, वही जो गिरिस डोज द कंपाउंड सोन बिलोंग टू, ये वाला कंपाउंड प्राइमरी हैलोअल्केन है या सेकेंडरी हैलोअल्केन है या टर्शियरी हैलोअल्केन है या हैलोएरिन है। देखो 2 मिनट सोचो, 1 मिनट लेकर सोचो। हो गया? चलो मैं बोलती हूँ। प्राइमरी हैलोअल्केन में क्या था, जो एक कार्बन एटम के साथ अटैच होना चाहिए, ये क्या है? सेकेंडरी है। ये क्या है? सेकेंडरी है। मान लो ये जो कार्बन एटम था, ये आयोडीन ये कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है, यही कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सेकेंडरी हैलोअल्केन हो गया। अगर एक कार्बन एटम के साथ अटैच होता तो प्राइमरी, अगर 3 के साथ अटैच होता तो टर्शियरी। ये तो एरिन ही नहीं है, एरिन का तो क्या है, बेंजीन है, तो ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। हाँ, ये तो आंसर उसका क्या हो गया, सेकेंडरी हैलोअल्केन हो गया। अभी 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अभी क्या आंसर होगा, 4 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सर्कल कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इसका सर्कल में जो सर्कल किया गया है, ये जो कार्बन एटम में सर्कल किया गया है, वो कार्बन एटम का क्या नेचर होगा? sp2 हाइब्रिडाइज है या एलाइलिक है या बेंजाइलिक है या विनाइलिक है, कौन सा वाला होगा? चलो 1 मिनट लो, सोचो क्या होगा, क्या होगा, ये कार्बन क्या होगा, ये क्या होगा? ये क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है पूरा डिटेल, यही को एग्जांपल लेकर किया है। अरे बेंजाइलिक होगा। क्या होगा? ये बेंजाइलिक है। देखो इसमें हाइब्रिडाइज, ये कार्बन क्या है, कितने का है, देखो ये एक H, ये एक H, उसका क्या है, ये बेंजीन रिंग लगा है, तो ये क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, इसे लिख लो H, ये हो गया ब्रोमीन। देखो ब्रोमीन के ये जो कार्बन एटम है अटैच हुआ, कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड कर रहा है, तो मतलब क्या ये कितने हाइब्रिडाइज का होगा, sp3 है। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तो इसलिए ये वाला नहीं है। एलाइलिक, इधर एलाइलिक तो नहीं है। एलाइलिक कहाँ पर होता था, जब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में अगर हाइड्रोजन एटम रखता था तभी वो एलाइलिक बोलते थे, तभी ये एलाइलिक भी नहीं है। बेंजाइलिक है और विनाइलिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड इधर नहीं है। आया नहीं, ये तो क्या है, बेंजीन रिंग है, तभी ये तीनों नहीं होगा, सिर्फ बेंजाइलिक होगा। आया समझ में? तो ये कौन सा कंपाउंड है, बेंजाइलिक है, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। इसका कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड C6H5 फ्लोरीन इज इन द एग्जांपल ऑफ डैश।
एक मिनट लो, क्या होगा ये वाला कंपाउंड इस चारों में से कौन सा वाला होगा? आया समझ में? कर पा रहे हो ना क्वेश्चन? इजी लग रहा है ना? जो पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन मेरा वीडियो देखा होगा उसको इजी लगता होगा, मगर जो पढ़ा नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए बैठा है तो उसे इजी नहीं लगा होगा। आया ना समझ में? तो इसीलिए देखो अच्छी तरह देखो कौन सा वाला होगा। ये नहीं दिखा है इधर उसे स्टॉप मार दो, बिल्कुल फायदा कुछ नहीं होगा। अगर मेरा आंसर बोलने के बाद तुम कर पा रहे हो तो मतलब क्या है, तुम्हारा वीडियो नहीं देखा है, तुम्हारा ये क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ है, तो इससे क्वेश्चन करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। जाकर पहले वीडियो देखो उसके बाद आकर क्वेश्चन करो, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है क्वेश्चन करने का। कर पाया? चलो जो कर पाया होगा तो वो अच्छा बात है, जो नहीं कर पाया तो देख लो अभी। तो ये कौन सा वाला एग्जाम्पल होगा? एराइल होगा। क्या होगा? एराइल होगा। देखो कैसे, C6H5 फ्लोरीन, इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगा है। एलाइलिक तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तो डबल बॉन्ड नहीं है। बेंजाइलिक तो बिल्कुल भी नहीं, बेंजाइलिक तो ये वाला मैंने अभी बोल कर गया, CH2 बोल कर गया। ये क्या है? एराइल है। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट फ्लोरीन का क्या हो गया? अटैच हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं? एराइल बोलते हैं। विनाइल भी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं है। विनाइल क्या होता है? डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होता है। देखो यही विनाइल के बारे में अब देखो, उसके बाद देखो अब क्या क्या पढ़ चुके हैं। बेंजाइलिक पढ़ लिया अभी, एराइल भी पढ़ लिया अभी देखो ये वाला कंपाउंड, ये 5 नंबर अभी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तभी ये कंपाउंड कौन सा वाला है? एराइल है, क्योंकि फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच हुआ है। आया समझ में? ये एरिन से हाइड्रोजन अटैच होगा तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एराइल बोलते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज में पढ़ा होगा, देखना जाकर वीडियो में, वो इधर लिखा गया है। अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द विनाइलिक हैलाइड्स? ये कौन सा वाला? इसमें चारों में से कौन सा वाला विनाइलिक हैलाइड्स है? लो एक मिनट लेकर सोचो क्या होगा। विनाइलिक हैलाइड किससे बोलते थे? आया समझ में? चलो थोड़ा तुम्हें इजी भी करवा देती हूँ। विनाइलिक हैलाइड क्या था? जब डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड जो कार्बन था उसी के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक बोलते हैं। देखो इसका एग्जांपल देखो, इसे ये जो बनाया गया है, देखो ये क्लोरीन एटम है, ये क्या डबल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन ये है, ये क्लोरीन एटम क्या कार्बन के साथ अटैच हुआ है? क्या नहीं हुआ है, तो ये विनाइलिक हैलाइड्स नहीं है। अब ये देखो विनाइलिक में मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड कार्बन एटम होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट उसका वही है, मगर इधर देखो डबल बॉन्ड कार्बन है क्या? तो ये भी नहीं है। इधर देखो डबल बॉन्ड कार्बन इधर है, मगर क्लोरीन जाकर कितना है? ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन किसके किसके बीच में है? ये वाला कार्बन के बीच में और ये वाला कार्बन के बीच में है, मगर क्लोरीन जाकर कितने दूर से उसके पास में लगाया गया है, तो ये क्या है? ये विनाइलिक नहीं है। ये क्या कौन सा वाला है? ये एराइलिक है। ये कौन सा वाला है? ये एराइलिक वाला है। और देखो ये वाला, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड है। वही डबल बॉन्ड कार्बन के साथ क्लोरीन एटम अटैच हुआ है, तो इसीलिए ये वाला क्या है? विनाइलिक हैलाइड्स है। देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन उसी के साथ क्या हो गया? क्लोरीन अटैच हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं? हम विनाइलिक बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर खोल के लिखोगे तो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH3, तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। आया समझ में? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? विनाइलिक हैलाइड्स। ये तुम्हारा क्या हो गया? एलाइलिक हैलाइड्स। ये क्या है? एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि डबल बॉन्ड के कार्बन के एडजेसेंट कार्बन में लगाया गया है। ये तो नॉर्मल 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। ये क्या है? 2 डिग्री। देखो ये क्लोरीन एटम, ये कार्बन एटम के साथ जो अटैच हुआ है वही कार्बन, ये क्लोरीन एटम किसके साथ अटैच हुआ है? ये कार्बन के साथ अटैच हुआ है। वही कार्बन एटम, एक कार्बन एटम और 2 कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब ये वाला देखो, इधर डबल बॉन्ड है, उसके बाद में उसके एडिशन कार्बन में 2 क्लोरीन एटम अटैच हुआ है। 2 क्लोरीन एटम देखो एक ही कार्बन के साथ अटैच हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो 2 क्लोरीन एटम एक कार्बन के साथ अटैच हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोल रहे थे? जेम डाई हैलाइड बोलते थे। इसे क्या बोलते थे? जेम डाई हैलाइड। आया समझ में? तो अगर पूछा विनाइलिक हैलाइड्स कौन सा है, तो ये वाला है विनाइलिक हैलाइड्स। चलो लिख लो, अच्छी तरह समझ लो।